पे तो आज हम एक डिसीजन मेकिंग स्प्रेड करने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी भी सिचुएशन से अफेक्टेड हैं या डिसीजंस लेना चाहते हैं, कुछ भी आप सोच रहे हैं निर्णय लेने की, तो ये स्प्रेड आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें जो फर्स्ट कार्ड होगा, वो कार्ड है वो आपका जो बताएगा करेंट सिचुएशन और उसके स्टेटस को, जिसके बारे में आपको डिसीजन लेना है। एंड द सेकंड कार्ड जो बताएगा उसके प्रोन्स बताएगा, ठीक है। एंड थर्ड कार्ड जो बताएगा उसके अदर मैटर और वो बताएगा जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनको आपको एड्रेस करने की जरूरत है, ये थर्ड कार्ड आपका बताएगा। एंड द फोर्थ कार्ड जो आपको बताएगा कौन्स बताएगा, उसके हार्म नुकसान क्या हो सकते हैं उनको बताएगा उस डिसीजन को लेने के बाद। ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट बताएगा, नेगेटिव एट्रीब्यूट बताएगा, एंड जो चीजें अफेक्ट करेंगी इस डिसीजन को, जिनको आपको एड्रेस करने की जरूरत है, वो ये बताएगा। एंड ये आपका बताएगा डिसीजन की सिचुएशन को। तो दिस इज योर रीडिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड गणपति बापा का नाम लेते हैं और रीडिंग को शुरू करते हैं। जय गणपति बापा। तो पहला जो कार्ड है जिसके बारे में आप डिसीजन लेना चाहते हैं, उसका जो स्टेटस है वो अब हम देखेंगे, और ये ओवरऑल एनर्जी भी आपकी बताएगा आपके डिसीजन को लेकर के। तो पहला कार्ड जो है आपका एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये थोड़ा रिवर्स में आया है। एंड एट ऑफ वॉन्ड्स है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है ये जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं वो नेक्स्ट 48 आवर में आप ले लेंगे। ये डिसीजन आप बहुत जल्दी लेंगे, ठीक है। और मतलब साथ में जो है कोई ये न्यूज भी हो सकती है आपके लिए, कोई इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है उस डिसीजन से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन ये आप बहुत जल्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत एक्शन लेने, जल्दी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं इस डिसीजन के बारे में। पॉजिटिव कार्ड है बट ये थोड़ा नेगेटिव में आया है, तो थोड़ा सा ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आया है तो जो भी कम्युनिकेशन आएगा, जो भी आप डिसीजन लेंगे, थोड़ा सा सोच समझ के लें, बहुत जल्दबाजी में ना लें, ठीक है। लेकिन हाँ, वो डिसीजन से रिलेटेड कोई ना कोई कम्युनिकेशन भी आपको मिल सकता है, कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि ये डिसीजन आपके किसी ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड हो, या कोई ईमेल या कोई ऑनलाइन आप काम करने का सोच रहे हो, बिजनेस करने का सोच रहे हो, जॉब करने का सोच रहे हो, या किसी तरह के ऑनलाइन रिलेटेड मैटर से भी ये हो सकता है। एंड क्योंकि इसमें ये वॉन्ट्स का कार्ड कम्युनिकेशन को भी बताता है, एंड ये सडन भी हो सकता है आपके लिए। एनर्जी काफी हाई है। एक्शन का भी कार्ड है ये कार्ड, ये भी बताता है आपको कि इसके बारे में आप जो सोच रहे हैं डिसीजन लेने को, उस पर आपको एक्शन लेना चाहिए। ये पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। तो इसकी करंट स्टेटस की बात यही है कि ये बहुत जल्दी होने वाला है, एंड काफी एनर्जी है, काफी फास्ट एनर्जी है, ये मुझे यहाँ पे आपको बता रहा है। दूसरा कार्ड जो है, इसके प्रोन्स क्या होंगे, इसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट क्या होंगे। अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो इसका क्या पॉजिटिव एट्रीब्यूट आपके सामने हो सकता है, उसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये जो डिसीजन है आपके किसी मनी मैटर से रिलेटेड हो सकता है, किसी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप मनी को लेकर के क्या नाम है जगल कर रहे हैं, मनी को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये डिसीजन आपके इस फाइनेंशियल मैटर को भी क्या नाम है ओवरकम करेगा। मान लीजिए आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मनी से रिलेटेड कुछ अपनी मनी को इंक्रीज करना चाहते हैं, या मनी रिलेटेड कोई इशू चल रहा है जो इस डिसीजन से रिलेटेड है, तो वो मनी आपके पास आएगी अगर मनी की जरूरत है। एंड ये काम करने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होने के चांसेस हैं। मनी आपको बेटर, आपका फ्लो बढ़ेगा। एंड इंफिनिटी का भी है टू ऑफ पेंटिकल, तो डेफिनेटली मनी के रास्ते बढ़ना, फ्लो बढ़ना, एक पॉजिटिव एनर्जी का बढ़ना। मनी को लेकर अगर स्ट्रगल है तो वो जो है खत्म होगा, ठीक है। क्लैरिटी आपको बहुत ज्यादा आएगी, है ना। और पेंटिकल का कार्ड है तो एक पॉजिटिव एनर्जी है आने की, फाइनेंस आने की। और जो जगल आप कर रहे हो मनी से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड, अगर आप जगल कर रहे हो तो डेफिनेटली वो भी खत्म होगा। तो ये भी मुझे एक दिख रहा है, एंड क्लैरिटी बहुत अच्छी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपका जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मैटर और द कंसिडरेशन दैट नीड टू बी एड्रेस। अब ये जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, कौन सी बातें हैं जिस पर आपको क्या नाम है ध्यान देने की जरूरत है, एड्रेस करने की जरूरत है, तो वो आपका कार्ड आया है टू ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि
अगेन यहाँ पे 2-2 की एनर्जी है। देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आप जगल कर रहे हैं, तो आपको अलाइनमेंट यहाँ पे लाने की जरूरत है। अगर मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं और आपको किसी पार्टनर की जरूरत है, आपको क्लाइंट्स की जरूरत है, तो उनसे एक हेल्प, एक कॉपरेशन आपको मिलेगा, उससे आपको उनको कॉपरेशन लेना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए, कन्वर्सेशन करना चाहिए उनके साथ, ठीक है। अगर आपका जो भी ये डिसीजन है, यहाँ पर अगर आपको किसी से हेल्प, सपोर्ट, कन्वर्सेशन की जरूरत है, तो आपको वो करना चाहिए, ठीक है। अलाइनमेंट लाने की यहाँ पे बात की जा रही है। सपोज दैट आप किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं और उस मैटर के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो आपको अपने फ्रेंड्स से सपोर्ट लेना चाहिए, है ना। और कोई ना कोई सपोर्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है, दूसरों का सपोर्ट लीजिए, उनसे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। जो भी आपको एक्सपेक्टेड लगता है कि यहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकता है, तो चीजें आपके बेटर होंगी। मतलब जहां से भी जो सपोर्ट लिया जा सकता है सपोर्ट को लीजिए। बैलेंस को बहुत ज्यादा बना के रखिए, जल्दबाजी ना करने की जगह बैलेंस अप्रोच अपनाना आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी हो सकता है, ठीक है। एंड थोड़ा सा ये भी है कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा इमोशनल साइड पे काम किया जा सकता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन की, तो इमोशनल साइड पर भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट कि आप किसी डिसीजन, इस डिसीजन को आप किसी रिलेशनशिप के लिए लेना चाहते हैं, तो ट्राई टू बी इमोशनली बैलेंस्ड एंड इमोशनल अप्रोच अपनाना आपको बहुत अच्छा होगा। मान लीजिए आप देख रहे हैं कि आप बिजनेस में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपके बिजनेस में क्लाइंट्स नहीं आ रहे, राइट, और आप चाहते हो आप क्लाइंट्स आए आपके बिजनेस में, तो ट्राई टू बी मोर पोलाइट विथ योर क्लाइंट, ठीक है, कनेक्ट विथ योर क्लाइंट, तो विच विल बी हेल्प यू, राइट। तो थोड़ा सा कॉपरेशन, हेल्प, सपोर्ट, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। अब आपके कॉन्स क्या होंगे इस डिसीजन को लेने के बाद? 6 ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे 2 नंबर है, 6 से अगर कुछ लोग रिलेशनशिप के लिए बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड भी यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन बन रहा है जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉन्स यहाँ पे मैं अगर बोलूँ, अगर आप ये डिसीजन नहीं लेते तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जो जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे हैं इस डिसीजन से, वो सारे रिजल्ट्स मिलने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूंगी कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे यही बता रहा है, सबसे पहले डिसीजन पॉजिटिव है, लेना चाहिए। अगर ये डिसीजन रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आप एक सोलमेट से डील कर रहे होंगे या वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा। अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप कमिटमेंट कर सकते हैं। बहुत नियर फ्यूचर में कम्युनिकेशन हो सकता है आपका। अभी हो सकता है थोड़े से इनडिसीजन की स्थिति में हो, लेकिन इनडिसीजन में रहने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप आपके लिए हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कमिटमेंट, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। अगर ये डिसीजन किसी फाइनेंशियल डिसीजन है आपका और आप लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली इसमें ग्रोथ है, एनर्जी है, फास्टली ग्रो, या आपका बिजनेस या बिजनेस होगा या आपका काम होगा, जो भी आप कर रहे हो, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको जगल में नहीं पड़ना है, क्लैरिटी लेनी है, अपने क्लाइंट से सपोर्ट लेना है, अपने पार्टनर से सपोर्ट लेना है, उन लोगों से सपोर्ट लेना है, आपके लव वन से सपोर्ट आप ले सकते हैं, यहाँ पे अपने लवर्स से सपोर्ट ले सकते हैं। जो भी आपके सपोर्ट है अवेलेबल, उनसे आप सपोर्ट लीजिए, आपको सपोर्ट मिलेगा एंड यहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी, अच्छा फाइनेंस होता दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आप जगल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप ग्रोथ कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था वो यहाँ हो रहा है आपका, तो ग्रोथ यहाँ पर होती दिख रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि और इसमें क्या किया जा सकता है, डोनेशन करना बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है अगर ये डिसीजन मान लो किसी बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड है एंड आप सोच रहे हो उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, तो अपने क्लाइंट्स को डिस्काउंट दीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का डिसीजन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो विद द जॉब अपॉर्चुनिटी। यू डोंट हैव टू बी जगल, यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द जॉब इज वेरी गुड फॉर यू, यू विल गेट वेरी गुड environment and very good salary package also, and you will also get lots of financial support and financial gain from this job, and whatever the reason the energy is very good, ठीक है। एंड साथ में ये काफी फेवरेबल एनर्जी है, कुछ नेगेटिव नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक ही चीज आपको मैं बोलूंगी, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एंड सेकंड गाइडेंस अगर मैं आपको बोलूँ, अब मैं इसके आउटकम देखना चाहती हूँ एक बार, इस डिसीजन का आउटकम क्या होगा।
लेट्स सी द आउटकम। एक कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं, इस डिसीजन का आउटकम क्या होगा। वैसे तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल जो भी है वहां पर आपको एक गेन मिलता हुआ दिख रहा है, एक प्रॉफिट मिलता दिख रहा है, एक सपोर्ट मिलता दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। अल्टीमेट इसका क्या आउटकम होगा इस डिसीजन का, लेट्स सी। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि मुझको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ एक स्टेबिलिटी है, ठीक है, एक पावर है, ठीक है, एक जीत है, ठीक है, एक विजडम है इस डिसीजंस को लेने के बाद, एक पोजीशन है आपके लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी है, मेच्योरिटी है, ठीक है, नॉलेज है, ये सारी चीजें आपको इससे मिलेगी। एंड न्यू बिगनिंग्स है, ठीक है, अगेन सोर्स का ही कार्ड है, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स है, क्लैरिटी है, क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, ये कार्ड जो मुझे बता रहे हैं आउटकम वाले, थोड़ा कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए। क्लियर कम्युनिकेशन ये काफी आपको हेल्प करेगा, ठीक है, इस डिसीजन से रिलेटेड जो भी रिलेटेड पार्टीज है, रिलेटेड आपके जो स्टेक होल्डर है, मतलब मान लीजिए आपके क्लाइंट्स हैं, आपके जो बॉस है, या आपकी वाइफ है, या आपका पार्टनर है, उन सबके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे दिख रही है, मेंटल क्लैरिटी दिख रही है, ये रीडिंग भी आपको काफी मेंटल क्लैरिटी दे रही है, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड जो भी डिसीजन है, ऑल द बेस्ट फॉर दिस। बाय बाय, टेक केयर।